हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेकंड्स पेंडुलम। अब देखिए सेकंड्स पेंडुलम यहाँ पे आपको नेम इंडिकेट कर रहा है। ये सेकंड्स जो पेंडुलम होगा, सेकंड्स मतलब यहाँ पे 2 होगा, 2 का मतलब होता है, और पेंडुलम मतलब इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2 होगा। यानी जो भी पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 होगा तो हम उसको बोलेंगे सेकंड्स पेंडुलम। और जैसा कि हमको पता है जो टाइम पीरियड, जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक पेंडुलम है और ये जो एक अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, फॉर एग्जाम्पल उसको 2 सेकंड लग रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे सेकंड्स पेंडुलम। तो यहाँ पे सिंपली हमारे को क्या है, टी की वैल्यू जो दी गई है वो 2 दी गई है, और हमको पता है कि पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। अगर हम क्या करेंगे, टी की जगह 2 रख देंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट LS/G, यहाँ पे पाई। ओके, इस तरह से आपको आंसर मिलेगा 1 इज इक्वल टू पाई अंडर रूट LS/G। ओके, और उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर LS डिवाइडेड बाय G, और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा इसका अंडर रूट में। जब ये अंडर रूट में होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपका आंसर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर LS डिवाइड बाय G। ये आपका आंसर आएगा। अब देखिए अगर हमको क्या करना है, ये LS को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रुका देंगे और इसको इधर साइड लेकर चले गए तो हमारे को आंसर मिलेगा LS इज इक्वल टू G बाय पाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका सेकंड्स पेंडुलम का इक्वेशन आएगा। ओके, पहले हमने देखे सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है। अ सिंपल पेंडुलम हुज पीरियड इज 2 सेकंड इज कॉल्ड सेकंड्स पेंडुलम। मतलब जिसका भी टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा तो उसको हम बोलेंगे सेकंड्स पेंडुलम। और उसके बाद हमको पता है कि जो पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। सिंपल हमने टी की जगह क्या किए, 2 पुट कर दिए, इसको सिंप्लीफाई किए तो हमको ये आंसर मिलेगा। ये कॉनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम आपको पता होगा, कॉनिकल पेंडुलम किस तरह से होता है, ये इस तरह से बना होता है और ये जो सर्कल में इस तरह से मूव होता है। ठीक है, पेंडुलम क्या होता है, इस तरह सर्कल में इस तरह से गोल मूव होता है, तो उसको हम बोलेंगे कॉनिकल पेंडुलम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉनिकल पेंडुलम में जो आपका है ये 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप हमेशा याद रखिए। कॉनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम। देखिए कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल सर्कल में है ना उसका बॉब मूव होता है, लेकिन सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, उसका बॉब हमेशा वर्टिकल सर्कल में मूव होता है, यानी ये वर्टिकल सर्कल में मूव होता है। ओके, इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आर कांस्टेंट। यानी इसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेड एंड देयर सम इज कंजर्व्ड। ओके, यह इसका इंटर कन्वर्टेड होता है। इस तरह से सिंपल यहाँ पे है ना इसका फॉर्मूला दिया गया है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा बाय G, और इस तरह से यहाँ पे इसका सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला भी हमने देखे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। इस तरह से होता है। तो ये सिंपल यहाँ पे ये बताया गया है। और ये कॉनिकल पेंडुलम आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपको दोनों भी, ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, और लेकिन ये कॉनिकल पेंडुलम आपको 2017 में एक बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। 3 मार्क्स के लिए पूछता ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंगुलर SHM। फॉर एग्जांपल आपने देखे होंगे कि आप क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को नीचे आपने क्या किया है, एक डिस्क बन दी है। ठीक है, मेटेलिक डिस्क है, और आपने क्या है, इसको सेंटर पॉइंट को उसको कनेक्ट किया है, और आप क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर रहे हैं। आपको इसको बहुत ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट किया है, इस तरह से रोटेट किया है, तो एक बार क्या हो जाएगा, जब आपका ये स्ट्रिंग, जब आप इसको छोड़ देंगे तो स्ट्रिंग क्या करेगा, अपनी रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा और अपने क्या करेगा, ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए वो क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट हो जाएगा। आपने क्या किए थे, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए थे। आपने देखा हो गया बचपन में क्या होते हैं, जो बच्चे किड्स होते हैं वो खेलते हैं, वो क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग को क्या करते हैं, एक बटन बन देते हैं और उसको गोल घुमाते हैं। फिर जैसे ही वो उसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स हो जाता है तो वो क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट होता है। तो ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, इसको हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखिए, अ मेटालिक डिस्क अटैच्ड सेंट्रली टू अ थिन वायर हैंगिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। ये देखिए इस तरह से एक वायर से इसको कनेक्ट किया गया है, और उसको जब हम क्या किए, ट्विस्ट करें एक एक्सिस के ऊपर, पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर, वो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट होगा, उसको हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए उसके बाद हम उसके इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जब हम क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज बहुत ज़्यादा घुमा देंगे। ठीक है, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल इसको हम है ना थीटा कंसीडर कर दो, तो इसको बहुत ज़्यादा घुमा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि जब हम उसको छोड़ेंगे तो उसमें जर्क क्रिएट होगा। ठीक है, अब जर्क क्या होता है, एक झटका, जब है ना लास्ट में हम इसको छोड़ देंगे तो एक जर्क क्रिएट होता है, झटका क्रिएट होता है, उसको हम बोलेंगे टो। तो टो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
थीटा के, यानी माइनस थीटा कौन सा है हमारा, जो हम इसको रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, वो उसका थीटा है। जब हम उसको टो के साथ हम टो क्या हो जाएगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी हम जितना ज़्यादा उसको एंगल में रोटेट किया है उसके ज़्यादा उतने ज़्यादा ही वो क्या करेगा अपना झटका लगाएगा। तो टो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होगा, माइनस यहाँ पे उसके अपोजिट डायरेक्शन की वजह से आया है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, टो इज इक्वल टू माइनस सी, यही सी जो है वो कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जब ये गोल घूम रहा है तो इसमें इनर्शिया भी क्रिएट हो रहा है, तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई हम इसको कंसिडर करते हैं, तो आई इज इक्वल टू आई अल्फ़ा इज इक्वल टू टो हो जाएगा। ठीक है, आई अल्फ़ा इज इक्वल टू टो हो जाएगा। और जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है, अल्फ़ा की वैल्यू हमको मालूम है, अल्फ़ा की वैल्यू होती है डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो हम यहाँ करेंगे इसके जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास आएगा आई डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको हमको पता है कि डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर जो है वो अल्फा है। अगर हम इसको फिर से क्या करते हैं के साथ लिख देते हैं, तो मेरे को बचेगा अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी थीटा बाय आई। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। सिंपल हमने क्या किया है, इसमें जो डी स्क्वायर थीटा की और डी टी स्क्वायर की जगह हमने क्या किया, अल्फा को फिर से पुट कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद यही बताया गया है आई और सी जो है वो कांस्टेंट है, और अल्फा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के, और उसके अपोजिट उसके डायरेक्शन के एंगुलर डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा, ये इसका बताया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा एंगुलर एसएचएम और इसकी इक्वेशन थी। तो ये बहुत ही सिंपल था। इस लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।